हेलो। ठीक। चलिए देखिए आगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, 100 को हेक्ट बोलते हैं, 9 पेंटाकॉट, ये सब 95 90 जैसे जितना बोलना रहेगा वो वाला काउंटिंग हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पीपीटी में है नहीं है। ये वाला आपका पीपीटी वाला एरिया खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। तो अभी अभी नहीं है तो उसको आगे मतलब ला देंगे। खत्म हो गया उतना में। चलिए इसी में देखिए बता रहे थे आपको आगे। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, नंबर देखिए सीख गए। 1 से लेकर 10 तक याद करके रखिएगा, और लिखने वाला आपको दे दिए पेज, नहीं तो फिर उधर से मिल जाएगा। चलिए आगे। हाँ। हाँ तब कहाँ से? नहीं, वहीं से। चलिए, 100 को हेक्ट बोलते हैं, यहाँ तक हम लोग सीखे थे। इसमें देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे थे अल्कीन अल्कीन एल्केन अल्कीन अल्काइन वाला। देखिए हम लोग यहाँ पढ़े थे कि ओपन चेन वाले 3 टाइप के होते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्कीन अल्काइन, ये 3 टाइप के आपके होते हैं उसमें। जिसमें से कल अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चर्चा किए थे कि अल्क किसे कहते हैं। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ सी एटम, यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या को बोला जाता है अल्क। इसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड भी, या इसी को वर्ड रूट, दोनों नाम से जाना जाता है। वर्ड रूट भी बोल दीजिए या रूट वर्ड भी बोलिए। अल्क को बोला जाता है नंबर ऑफ सी एटम का वर्ड रूट, यानी इसको हम बोलते हैं संख्या। और वे वर्ड रूट हम लोग अभी सीखे थे इसके पहले, यही वाला, ये आपका वर्ड रूट है। जो उधर लगा हुआ है ना नेम जो है ना, वही इसका वर्ड रूट है। अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, एक अल्क लगा हुआ था, एक लगा हुआ था आपका ए एन ए, और ई एन ए वाई एन ए, तीनों जगह लगा हुआ है। तो देखिए ये अल्क को बोला जाता है वर्ड रूट, और साथ में ये जो तीनों लगा हुआ है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये तीनों को बोला जाता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब हिंदी में आप लोग समझते हैं प्रत्यय, यानी जो किसी वर्ड के लास्ट में लग जाता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का, ओपन चेन वाला जो कार्बनिक यौगिक रहेगा ना, उसके 3 प्रकार के यहाँ पे देखो ये सफिक्स रहते हैं। सफिक्स का मतलब लास्ट में जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिहाज से, क्वेश्चन वगैरह इस सब से नहीं आएगा। तो ए एन ई एन ए वाई एन ए क्या है, सफिक्स। अब हम लोग जानते हैं सफिक्स क्या है। सफिक्स में देखिए, सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय। हिंदी में आप लोग समझते हैं इसको, जैसे कि कुछ लगा होता था, ऐसे हम लोग वर्ड आता था उपकार, तो बोला जाता था उपकार में कौन सा प्रत्यय है, तो इधर से वर्ड बनाते हैं। उप एक वर्ड होता है जो किसी के बदले में आता है, तो ये आपका हो जाता है प्रत्यय। कैसे डिसाइड करते हैं, शुरू से वर्ड बनाते हैं, लास्ट में जो छूट गया वो आपका क्या हो जाता है, प्रत्यय। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी आपका प्रत्यय है। तो प्रत्यय को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है आपका प्राइमरी सफिक्स, इंग्लिश वर्ड थोड़ा यूज होगा, हिंदी आपको हम बता दिए यूज होगा ऐसे। तो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब ये रहेगा। और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स 2 तरह के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय मतलब लास्ट में, कार्बनिक यौगिक के लास्ट में लगने वाला जो आपका वर्ड रूट होता, सॉरी, लगने वाला जो वर्ड होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है कि वैसा सफिक्स जो बॉन्ड को दर्शाता है, यानी वैसा सफिक्स, इसको हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन में, वैसा सफिक्स जो, उल्टा होगा, वैसा
सफिक्स, वाह कितना अच्छा है, मजा लगता है पढ़े में, पीछे हल्ला करे में। वैसा सफिक्स जो बॉन्ड को दर्शाता है, बॉन्ड को, कौन आ गया अभी, बॉन्ड को दर्शाता है, प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, पी सफिक्स कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स में मतलब क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स तीन ही होंगे, वो कौन कौन है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई, ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। ये क्या दर्शाता है, बॉन्ड को। ए एन ई जहां रहेगा तो समझ आना है कि सिंगल बॉन्ड है, ई एन ई जहां पे रहता है वो डबल बॉन्ड है, और वाई एन ई जहां पे रहता है ट्रिपल बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड नहीं होता है, तीन ही बॉन्ड आपका रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये तीन प्रकार के बॉन्ड होंगे, और ये तीनों प्रकार के बॉन्ड को दर्शाने वाला क्या कहलाता है, प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। अगला है सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ये प्राइमरी सफिक्स में आपका बॉन्ड को दर्शाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ए एन ई लगा रहेगा तो समझ जाएगा सिंगल बॉन्ड है, ई एन ई लगा रहेगा तो डबल बॉन्ड, और वाई एन ई लगा रहेगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगला है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है, ये आएगा फंक्शनल ग्रुप के लिए। हम लोग जब कार्बनिक यौगिक कभी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में तो वहां ना फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुट जाएगा और वो उसका क्या है ना, नेचर तय करता है, स्वभाव तय करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रत्यय होगा, सफिक्स होगा, उसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा कार्बनिक यौगिक, जैसे देखा होगा हम लोग पढ़ते हैं मिथेनोइक एसिड, देखिए नाम में ऐसे रहेगा मिथेनोइक एसिड, हाँ, तो ये लगा रहेगा हमेशा, लास्ट में आएगा ओइक एसिड। तो ओइक एसिड जब लग रहा है तो ये ओइक एसिड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स कौन है, तीन वाला जो रहेगा आपका, ए एन ई एन ई वाई एन ई। अब होता यूं है कि जैसे देखिए प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जब एक साथ लिखते हैं ना तो एक वर्ड है जो हट जाता है, वो है ई। ई वाला वर्ड ना जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ई हट जाएगा, हट जाएगा क्यों, उसको आगे बताते हैं हम। यहां पर ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। फिर ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग मिथेनॉल, मिथेनॉल अल्कोहल ग्रुप रहेगा, अल्कोहल ग्रुप का ओएल होता है आपका क्या, सफिक्स, प्रत्यय के रूप में ऑल आएगा। ओइक एसिड कार्बोजाइलिक एसिड का, वो आगे ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप में, तो किसका कौन सा है प्रत्यय वो भी पढ़ना है और किसका कौन सा उपसर्ग है वो भी पढ़ना है। एग्जाम्पल यहाँ बता रहे थे आपको कि जैसे लास्ट में लगा रहेगा ना, तो जो लास्ट में लगता है ए एन के बाद उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, और फंक्शनल ग्रुप उसको बोला जाता है जो कोई ग्रुप आके आपका क्या करेगा, कार्बनिक यौगिक में लगेगा और उसका नेचर तय करता है। जैसे ओइक एसिड वाला जितना भी होगा वो आपका क्या होगा, एसिड का यानी अम्लीय गुण रखेगा। ऑल वाला जितना भी होगा वो नशीला पदार्थ होगा, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, जितना भी है ये पीने वाले जो शराब वगैरह होते हैं उसमें प्रयुक्त होते हैं। मिथेनॉल कहाँ होता है, शराब में रहेगा, वो भी कौन वाला, ई जो 100 रुपया वाला पोछवा आता है उजला में, उजला वाला में जो रहता है वो मिथेनॉल रहता है। महुआ, महुआ नहीं, महुआ तो बहुत अच्छा शराब है, महुआ मिथेनॉल नहीं है। ये वो पीने वाला शराब जो इधर पीते हैं, जो पाउच में बन के आता है शराब, वो है मिथेनॉल। इथेनॉल तो पीजिएगा तो अच्छा है, महुआ पीना अच्छा बात है, मतलब वो खराब नहीं है शराब का, मतलब कहने का मतलब महुआ पीने वाला शराब जो है वो खराब रूप में नहीं था, लेकिन उसको बनाया जाता है इस तरह से, वो खराब विकृत कर दिया जाता है, मतलब वो खराब नहीं है। मतलब वो लोग पहले जैसे कि अल्कोहल का एक शुद्ध रूप होता है, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल जो है आपका वो अल्कोहल का शुद्ध रूप है। यदि आप इसको पी रहे हैं तो आप अल्कोहल की मात्रा को सही रूप में ले रहे हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये सब का इस्तेमाल जो होता है ये आपका इथेनॉल का इस्तेमाल जो होगा अंगूर के किण्वन से बनाने वाले जो शराब होंगे उसमें होंगे, उस सब में थोड़ा नशा कम रहेगा। जैसे जो महंगा शराब रहता है बहुत हल्का, मतलब आपके बॉडी को ठीक ठाक मतलब कंडीशन में ही रखेगा, तो ये होता है आपका इथेनॉल। जब आगे पढ़ेंगे तो जाएंगे उस पर, इधर नहीं जाइए अभी। ये आपका हो जाएगा ओइक एसिड और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑल। तो हम ये बता रहे थे कि जो लास्ट में लगता है ना उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो बस इतना ध्यान रखना है सफिक्स में कि
जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है दो तरह से मिलके बना होता है। एक है वर्ड रूट, या इसको बोलते हैं रूट वर्ड, और या फिर उसमें लगा रहता है आपका सफिक्स। और सफिक्स में अभी पढ़े हम लोग दो टाइप का होगा। एक प्राइमरी सफिक्स, तो क्वेश्चन बन सकता है यदि बनाएगा, तो ऐसे तो बनता नहीं इधर। प्राइमरी सफिक्स किसको दर्शाता है? तो बॉन्ड को दर्शाएगा, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल। आपका नाम से पता चलेगा, ए एन ई लगा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड वाला, ई एन ई लगा रहेगा तो डबल बॉन्ड, और वाई एन ई लगा ट्रिपल बॉन्ड। और जो लास्ट में आएंगे उसको बोला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, ये लास्ट में लगा रहेगा आपका। और ये आपका क्या तय करेगा? नेचर। ये तय करता है बॉन्ड, ये तय करता है उसका नेचर, कि उस पदार्थ का स्वभाव कैसा होगा, अम्लीय होगा मतलब, या फिर आपका क्षार वाला होगा, या फिर लवण वाला होगा, ये सब तय किया जाता है उधर से। तो ये हो गया क्लियर। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग को इतना जानना था, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। आगे अब देखिए, एक वर्ड जो आपका है जो हटता है, जैसे प्राइमरी सफिक्स जब लिख रहे हैं ना, प्राइमरी सफिक्स के बाद जब आप लाइएगा सेकेंडरी सफिक्स को, तो उसके बीच में एक वर्ड जो है हट जाएगा। वो वर्ड कौन है? जैसे कि ए एन ई का ई वर्ड है, तो ई वर्ड को बोला जाता है टर्मिनल। ई को इन केमिस्ट्री की भाषा में, नाम वाला में हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल जो है वो आपका रिप्लेस होता है। ये रिप्लेस करने का मतलब सिस्टम है इन इंग्लिश में कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप, जिसका ना कुछ वर्ड को आप हटा सकते हैं, मतलब हटाया गया है। जैसे मैं एक शुरू में ही बताए थे हम, पहले विटामिन लिखा जाता था ऐसे, बाद में ई को हटा दिया गया, ई को टर्मिनल माना गया है, तो बहुत जगह से हटाया, तो अब विटामिन हम लोग लिखते हैं ऐसे। मतलब दोनों सही है, लेकिन वो आपका टर्मिनल वाला था तो ई हटा दिया गया। तो ई को जब हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स एक साथ लिखते हैं तो ई टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इतना जानना था हम लोग को। सफिक्स में सफिक्स दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बॉन्ड, सेकेंडरी में आपका नेचर तय होता है। और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स जब एक साथ लिखते हैं, जैसे इसमें था आपका मिथेनॉल, जब एक साथ लिखते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दिया जाता है, उस ई को बोला जाता है टर्मिनल। यानी ई हट जाएगा और इसका नाम क्या होगा? टर्मिनल कहलाता है। तो ये हो जाएगा। इतना हम लोग को यहाँ तक जानना था, ये आपका सफिक्स के बारे में था। सफिक्स हो जाएगा खत्म। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन को लगाएंगे हेडिंग, और थोड़ा सा इसमें पढ़ना है जो हम लोग 10 क्लास में भी पढ़े थे इसको, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पढ़ना रहेगा। तो अल्केन में आपका क्या होगा? वर्ड रूट है आपका, वर्ड रूट या रूट वर्ड बोल दीजिए। वर्ड रूट है अल्क है, और ए एन ई क्या है आपका? सफिक्स है। ये दोनों आपका ये सफिक्स हो जाएगा। अब देखिए अल्केन का ना, अल्केन जो होते हैं वो ज्यादातर आपका क्या है कि अल्केन जो है वो पाए जाते हैं पदार्थों में, ज्यादातर वो कीचड़ युक्त पदार्थ, जो भी आपका मड युक्त रहेगा पदार्थ, उसमें ये आपका अल्केन पाए जाते हैं। तो अल्केन कीचड़ युक्त पदार्थ में पाया जाता है। पहले इसकी उपस्थिति जान लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो मड, जितने भी मड पदार्थ हैं, यानी जिसे मड ऑयल बोल सकते हैं, मड ऑयल का मतलब कीचड़ युक्त तेल। तो तेल जो आपका जिसमें कीचड़ वगैरह, कीचड़ में जो तेल रहता है मड युक्त वाला, वो कीचड़ युक्त पदार्थ में क्या पाया जाता है? अल्केन पाया जाता है। अल्केन पाया जाता है। देखो नाम लिया, आ जाइएगा है फोटो। चलिए ध्यान देंगे इधर पढ़ने पर। कीचड़ युक्त पदार्थ में आपका अल्केन पाया जाता है। तो जितने भी मड ऑयल हैं, अब जो हम लोग देखते हैं ऑयल आपका क्या है कि जैसे कि आप पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह जो देखते हैं, वो सबसे पहले क्या है? मड ऑयल के रूप में ही रहता है। मड ऑयल का मतलब एक कीचड़ युक्त तेल मिलता है। इस कीचड़ युक्त तेल को क्या किया जाता है? कीचड़ युक्त तेल समझ ये रहेगा, इसको ना रिफाइनरी किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यहाँ हम लोग को जो तेल मिलता है वो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता है, वो आपका एक कच्चा पदार्थ जो होता है जिसमें सब मिला रहता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन सब एक साथ रहता है, वो हमें मिलता है। और वो मिलता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के लिए कारखाना वगैरह लगा हुआ है हर एक जगह पे, बिहार में भी है एक, हम लोग के पास भी है। नवादम लगेगा इतना कि जाली जगह में नवादम लगेगा तो तेले लुटा जाएगा।
कखने अथी करके, बरौनी, बरौनी तेल सोधा कारखाना। चलिए आगे, लगा हुआ अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है कि कीचड़ युक्त तेल मिलता है, इसी तेल को हम लोग रिफाइन करते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है, अल्केन, यानी अल्केन वाला यौगिक जो होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपका नेचर में इसमें पाया जाता है। दूसरा, अल्केन का आपका जो प्रथम सदस्य है वो कौन है, मीथेन है। अल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन है, मीथेन है। तो मीथेन जो है ना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पहला कार्बनिक यौगिक जो वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया वो यूरिया था, उसके बाद गैस रूप में खोजा जाने वाला दूसरा यौगिक यही था। अल्केन का प्रथम सदस्य लिखना था, सदस्य मीथेन है। अब ये क्या है आपका, एक गैस है, और इस गैस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फ्यूल में। मीथेन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, फ्यूल में, यानी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी में रहता है, सीएनजी वाला जो गैस है उसमें मीथेन रहेगा आपका। एलपीजी में भी रहेंगे कम मात्रा में, एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन रहता है, तो आगे पढ़ेंगे उसको। तो मीथेन है, और ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन देखिए एक ऐसा गैस है जो उत्पन्न होगा ना, मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुआ और हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में गया, तो ये आपको ना बेहोशी कारक जैसी अवस्था उत्पन्न कर देगा। इसीलिए पहले जैसे देखे होंगे कि पहले क्या होता था ना कि कोई धान के खेत वगैरह में जाता था ना, तो बेहोश वगैरह हो जाता था। धान के खेत, जो धान का पौधा है, उससे यही गैस उत्पन्न होता है। तो धान के खेत की तरफ मतलब शाम को गए या फिर रात को गलती से गया तब बेहोश हो जाता था, इसकी इसलिए इसको भूत गैस भी कहा जाता है। मतलब लोगों को लगता था कि भूत पकड़ लिया है, और इसके मतलब इंटर कर जाने से मस्तिष्क में ज्यादा मात्रा में इंटर कर जाएगा, तो मतलब उसके मस्तिष्क की क्रिया जो है संचालित सही ढंग से हो रही है वो नहीं हो पाती है, इसलिए मतलब अल बल बोलेगा वो, तो सबको लगेगा कि भूत पकड़ लिया है, इसलिए इसको भूत गैस भी बोलते हैं। मीथेन को भूत गैस कहा जाता है। धान के खेत में ही है, मतलब सीएनजी गैस को, अच्छा समझिए आप जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को। देखिए, एक होता है सक्रिय रूप, एक होता है निष्क्रिय रूप, समझ रहे हैं। जब बॉडी में पोलियो होगा, पोलियो का वायरस जमा होगा, तो हमें पोलियो या लकवाग्रस्त हम हो जाते हैं। लेकिन वही वाला डोज हमें कहाँ से मिलता है, जो आपका आता है ना डब्बा, जो हम लोग पीते हैं घोल, उसमें कुछ और नहीं रहता, पोलियो का ही वायरस रहता है। लेकिन बस इतना सा फर्क है कि वो पोलियो का वायरस मरा हुआ डाला जाता है, और ये पोलियो का वायरस जो हमारे बॉडी में रहता है जिंदा। हम लोग जो दवा लेते हैं एंटीबायोटिक वाला जो दवा, उस इसी सिस्टम पे काम करता है। उन्हें वो दवा में कुछ और चीज नहीं मिल रहा है, वो पोलियो का मरा हुआ वायरस मिल रहा है हम लोग को। लेकिन उसका क्या काम है, उसका कुछ तो काम होगा तभी तो डाल रहे हैं। उसका काम ये है कि जैसे देखिए, हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर आपका पोलियो का वायरस है, ये बॉडी के अंदर जमा हो गया, तो बॉडी के अंदर जैसे धीरे धीरे जमा हुआ, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगा, कमजोर करेगा। यानी हमारा जो एंटीबॉडी है उसको ना ये वीक करता है, कमजोर कर देता है। अब कमजोर कर दिया तो ये आसपास के सेल को मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब आदमी को, जैसे देखा होगा कि कभी कभी कोई आदमी, जैसे कि हनुमान जी ही थे, इतना बलिष्ठ आदमी, मतलब पूरा बल जानते थे लेकिन बल भुला गए थे, तो इसलिए क्या है कि वो बल भूल जाने के कारण उनको कोई याद दिलाया। उसी तरह यहां भी होता है। बैठिए नहीं इधर, चलो तुम उधर, जगह यहाँ पे है। मतलब उनको कोई ना, मतलब कौन थे, मतंग ऋषि, वही मतलब वो श्राप दिए थे ना, तो उसके बाद उनको याद दिलाया गया। तो वही काम यहाँ होता है, बॉडी में जब अंदर चला गया है ना, तो धीरे धीरे मारता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से ही पोलियो ड्रॉप डाले, तो इसमें भी क्या डाले, विषाणु। तो जैसे कि अंदर में जो अंदर वाला आपका बॉडी है, वो अंदर वाले विषाणु को अब उतना मार नहीं पा रहा है, मतलब समझ आए कि वो अंदर प्रवेश कर गया, तो इसके एंटीबॉडी को कमजोर कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा एंटीबॉडी देखता है कि बाहर से भी अब वायरस आ रहा है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अंदर वाले वायरस को, जैसे कि अंदर के शत्रु को पहचान नहीं पाएगा, बॉर्डर पार वाला शत्रु को आप आसानी से पहचान लीजिए। वही काम बॉडी करता है। बॉडी क्या करता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका अंदर वाला है, उसको उतना ज्यादा मार नहीं पा रहा है, तो ये कब्जा कर रहा है धीरे धीरे। अब बाहर से हम जैसे दिए,
तो ये एक्टिव हो गया कि नहीं बाहर से आ रहा, पहले उसको मारो। तो उसको मारने के क्रम में जब जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखता है कि तो मरा हुआ पहले से है। यानी जैसे ही वो जो हम पोलियो वायरस लिए थे, पोलियो वाला ड्रॉप लिए थे, उसमें मरा हुआ पोलियो वायरस था। अब ये पोलियो वायरस मरा हुआ जैसे ही बॉडी में गया, तो ये तो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ गया तो देखा कि मरा हुआ है। कि मरा हुआ है तो क्या करता है कि अब अंदर वाला मारना शुरू कर देता है। यानी जो हमारा बॉडी था अंदर पहले निष्क्रिय हो गया था, इसके कारण एक्टिव हुआ। ये तो मरा हुआ गया ही था, अब इसको ना मार के अंदर वाले ही वायरस को मार देता है। इसीलिए पोलियो ड्रॉप इस फेज पे काम करता है। जो हम लोग बाहर कोरोना वाला में भी तो वही हुआ था। कोविड वाला वायरस हम लोग मरा हुआ वायरस को अंदर लिए, तो अंदर वाला बॉडी जाग गया कि नहीं बाहर वाला जो आ रहा है पहले उसको मारिए। और उसको मारने के दौरान देखा कि वो तो मरा हुआ आया है, तो अंदर वाला को मारना शुरू कर दिया। तो वैसा ही काम होता है यहाँ पे, मतलब इलाज इस तरह किया जाता है हम लोग का। तो चलिए उधर नहीं, तो यही बात बोल रहे थे, वहां जो गैस है वो आपका एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ जो गैस है मरा हुआ, समझ रहे ना, उसका मरा हुआ रूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हीरा, हीरा हम लोग जानते हैं जहरीला पदार्थ है, दांत में फिट करके लोग देख रहा होगा, हॉलीवुड वाला सिंगर गाता है गाना, दांत में फिट किए हुए हीरा को। अब तो वो जहरीला है, और उसको हीरा को आप प्राकृतिक रूप से जो हीरा निकलेगा उसको आप मतलब गलती से टेस्ट कर लीजिएगा तो फिर टेस्ट करने लायक नहीं रहिएगा, मतलब अगला बार टेस्ट नहीं कर पाइएगा, फिर कोई और टेस्ट करेगा आपको। हाँ, लेकिन फिर क्या किया जाता है, उसको भी ठीक किया जाता है। वो वाला हीरा पे क्या किया जाता है, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त की सॉरी पराबैंगनी किरण, उसको डाल के उसको मतलब उसके ऊपर जो परत है वो साइनाइड का होता है, जहरीला पदार्थ होता है, उसको हटाया जाता है। उसी को तो बोलते हैं तराशना। हीरा को तराशने का मतलब क्या है, दो काम, एक तो जहर हटाना और दूसरा उसका शेप देना, आकार देना। तो चलिए उधर नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। उसका मतलब इसे समझिए, किसी भी चीज का एक्टिव फॉर्म, एक होता है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव वाला हम लोग सिलेंडर में डालते हैं, एक्टिव वाला का इस्तेमाल, एक्टिव वाला अपने आप बन जाता है मीथेन गैस। अब मीथेन गैस को दलदली गैस भी कहते हैं, जहां ज्यादा मात्रा में होगा ना वहां पे दलदल होगा, तो दलदली गैस भी आपका यही है मीथेन। तो कीचड़ युक्त आपका रहेगा, और कीचड़ युक्त में अल्केन रहेगा, तो सबसे ज्यादा दलदल वाला जहां पे रहेगा वो ये मीथेन है। मीथेन गैस हमारे पास भी है, मतलब हम लोग के भी राजगिरी जो पहाड़ी होता है ना उसके आसपास का एरिया में मीथेन गैस है, लेकिन निकालने का टेक्निक ही नहीं है हमारे पास अभी। हो सकता है भविष्य में हो जाए, तो हम लोग के पास एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है या सीएनजी है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, यदि निकल जाए तब देखते हैं, अभी आगे तकनीक आएगा तो निकालने के लिए। तो ये आपका इतना बस ये ध्यान रखना हम लोग के एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन है, और ये आपको उसको भूत गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धान के खेत के आसपास मतलब ये ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। वहां जाने पे आपको अचेत अवस्था में आप हो सकते हैं, या फिर वैसी अवस्था में होंगे जहां मेमोरी लॉस भी हो सकता है। मतलब होता है ना, मेमोरी लॉस आपका दो कारण से हो सकता है, एक गैस के प्रभाव से और दूसरा लिक्विड का। ठंडा पानी से भी आप नहा लीजिएगा तो मेमोरी लॉस हो सकता है 48 घंटे के लिए। हाँ, एक बच्चा अभी वही रेयर केस में हुआ कि सुबह सुबह एकदम पूरा ठंडा पानी से नहा के चला गया एग्जाम देने, और 24 उसका 48 घंटा के लिए मेमोरी लॉस हो गया। 48 घंटा के लिए ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। देखो ऐसे होता है, वो गैस का प्रभाव रहता है। ऐसे जो है लिक्विड के आप ठंडा पानी से, इसलिए ना ठंडा में सलाह दिया जाता है गर्म पानी से आप नहाइए, मतलब जिसका बॉडी ठीक ठाक वर्क नहीं कर रहा। नहीं तो फिर एग्जाम के दिन ध्यान रखना, तुम लोग गलती से पूरा ठंडा पानी में नहीं नहा के जाओ और अच्छा है, नहीं तो थोड़ा गर्म मतलब मोटर वाला तक, पूरा वाला टंकी वाला तो नहा के गया तो हो सकता, संभावना है अभी हो गया है। मतलब एक बच्चे को आप 24 घंटा, अब जिस दिन एग्जाम था वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिन का एग्जाम में होता है, अब उसको याद ही नहीं आ रहा, कुछ ही याद नहीं रहा, और 24 घंटे के बाद फिर याद आना शुरू हुआ। चलो परीक्षा, एग्जाम में वो बैठे हैं जाके, अब बोलिए कैसे नहीं एग्जाम देंगे। तो वो बोला क्यों, वो बोला होगा थोड़ा, किसी को बोला, मतलब उसके साथ ये घटना हुई, मतलब होता है। क्वेश्चन पेपर के पहले ही वो हो गया ये घटना। तुम्हारा हर बात का खंड एकदम, मतलब ऐसी समझ रहा ना इन लोग जा,
कैसे अपने मन के मतलब मनवाएगा कि ये हो गया वो हो गया। अब जैसे हो गया घटना तो ऐसे ना लड़का परेशान हो जाता है, ऐसे में ना हो जाता है, टेंशन उनसे दुबरा उबरा लगेगा। देखा होगा लड़का पहले शादी के पहले, शादी के पहले इन लोग शादी के पहले फिर ऐसे एक रे वाला ट्रांसफर कर लेता है साहब। चलिए आगे नेक्स्ट इधर ध्यान देंगे, इस पे आएंगे हम लोग। किधर चला दिया रे, हम लोग दो अथी में गए थे। चलिए ठीक है आगे। इसकी उपस्थिति जान गए, ये ज्यादातर पाया जाएगा कीचड़ युक्त पदार्थों में, कीचड़ युक्त तेल वगैरह जो आपका होता है उसमें पाया जाता है, मड ऑयल में। और दूसरा एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन है। आगे हम लोग एक एक करके फिर पढ़ेंगे। तो पहले अब जानते हैं इसका, देखिए यौगिक कौन कौन है इसमें हम लोग जानेंगे। देखो इसका जनरल फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला देखिए होता है इसका CnH2n+2। याद रखना सिंपल वर्ड है लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी हम लोग। Cn रहेगा और हाइड्रोजन जो है दुगना से दो ज्यादा रहेगा, यानी जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके दुगना से दो ज्यादा, ये आपका रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फार्मूला। इसी से सारा यौगिक इसका बना हुआ है। तो जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं R। मॉलिक्यूलर फार्मूला को R बोला जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको बोला जाता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में C के आसपास चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी C के चारों तरफ बॉन्ड जुड़ेंगे और सारा आपका हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। और इसका नाम जो है देखिए, नेम दो तरह का होता है। एक जनरल नेम जैसे हम लोग भी अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं, नेम जो होता है ना दो तरह का होता है। एक को बोला जाता है जनरल नेम, यानी समान नाम, जैसे इधर की भाषा में पुकारू नाम बोलते हैं, कोई भी बच्चा वगैरह का रख देता है। दो नाम होता है हर किसी का, पुकारते हैं एक अलग, तो हो गया जनरल नेम। एक नाम जो आपका सर्टिफिकेट पे जाएगा, जो आपका स्कूल में लिखाएगा या फिर कहीं पे आपका फिक्स होगा, वो होता है IPAC। IPAC नेम बोलते हैं उसको इन केमिस्ट्री में। IPAC का देखो फुल फॉर्म होता है गुड इंटरनेशनल यूनियन, यू से रहेगा, वो ऑफ लग जाता है यहाँ पे, प्योर AND एंड, देखो एंड ऐसे ही लगा हुआ, P से प्योर आया, एंड A से होता है अप्लाइड और C से होता है केमिस्ट्री। ये आपका क्या है, एक मानक तय किया गया है। IPAC आपका क्या एक संस्था है जो नाम को जारी करती है कि कौन सा यौगिक का कौन सा नाम होगा, वो सिस्टम है आपका। जिसका एक ही नाम है, किसका एक नाम है बताइए तो न, एक नाम तो किसी का होगा ना, घर वाला तो कुछ बुलाए ना करते हैं, मम्मी ने बोलती है एक ही नाम है। घर में कुछ और तो बुला देते हो, तो कोढ़नी, कम कोढ़नी, ये सब टाइप से तो बुलाती होगी ना कुछ, है नहीं भी है तो भी उसका, नहीं भी है तो भी आपका नाम तय हो जाता है, ऐसे नहीं बस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं भी रहेगा ना तो भी आपका नाम तय हो जाता है, वो आपके स्वभाव से तय हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तय कर ही देता है। हाँ डॉट वाला का जरूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ एक ही चलेंगे। डॉट वाला का यहाँ नाम सीखना है हम लोग को, बस इस वाले से क्या सीखना है, दो चीज, इसका नाम का सूत्र क्या है। जैसे हम लोग से पूछ दे अभी कि ब्यूटेन का सूत्र बताइए, हाँ देखो अभी अकबका जा रहे हैं, वही सीखना है, अलबलाना नहीं हुआ, मतलब अलबलाना नहीं, हम लोग को डायरेक्ट अच्छा से आंसर दे देंगे, उसको कैसे मतलब तय करेंगे वो डायरेक्ट तय होगा, वही सीखना है। तो यही इसमें चल रहे थे। तो देखिए जनरल फॉर्मूला होगा, नेम जो चलेगा वो आप सर्टिफिकेट वाला दीजिएगा, यानी ये IPAC नेम।
कुछ कुछ यौगिकों का एल्केन अल्कीन अल्काइन का आईपीएक ही चलेगा, बाकी कुछ कुछ यौगिक ऐसे आएंगे जिसका नाम चेंज होते रहता है, जिसमें आपका जनरल नेम भी चलेगा और आईपीएक। यहाँ आईपीएक नेम कैसे चलेगा, अल्क जोड़ एन, सब में एन ही लास्ट में लगा रहेगा, अल्क जोड़ एन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते हैं। देखो कॉलम एक बनाते हैं, ये अरे ध्यान दीजिएगा, पहले सीखते हैं अभी जनरल फार्मूला, शॉर्ट में थोड़ा खतरनाक वर्ड आ जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं कॉलम, आपको 10 तक बनाना भी है, इसमें आपका वर्क देंगे, अब यहां से काम आएगा आपका भी। स्ट्रक्चर फार्मूला, जनरल नेम और आईपीएक नेम दोनों का इसका एक ही है, जनरल प्लस आईपीएक, यहाँ पर एक ही चलेगा, आईयूपीसी आईपीएक नेम। देखिए कैसे यौगिक बनेगा, एन का मान यहां से देखो, जनरल फार्मूला पहले लिख दीजिए CnH2n+1, ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। और यहां पर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला को आर बोला जाता है, ओनली आर इसलिए नाम दिया जाता है इसको, आर को बोलते हैं रेडिकल, आर को फुल फॉर्म में रेडिकल बोला जाता है, रेडिकल का मतलब किसी का मतलब संघनित रूप। स्ट्रक्चर फार्मूला चलेगा सिंगल बॉन्ड और आईपीएक नेम चलेगा अल्केन। जैसे अब देखिए एन का मान यहां हम लोग क्या करेंगे, एक से लेके शुरू करेंगे, एन का मान इधर रखेंगे लास्ट में। एन का मान यदि हम 1 रखें, ध्यान दीजिएगा एन का वैल्यू 1, तो जब एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो C1 होगा H 2 गुने 1, यहाँ पे 2 है ना, सॉरी जनरल फार्मूला 2 है, 2 गुने 1 प्लस यहाँ पर आपका 2। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ संघनित रूप में लिखते हैं, C1 था तो C1 लिख दीजिए, 2 1 कम 2 प्लस 2 4, तो 1 को लिखते नहीं है इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिए, CH4 सूत्र बना। CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, इधर सिंगल, हर एक जगह सिंगल लगा दीजिए और यहाँ पे फिक्स हो जाता है। कार्बन का 4 करना रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बीच में लगा दिया, कार्बन हो गया 4। अब नाम इसका क्या होगा, एक कार्बन को अभी पढ़े थे इसके पहले हम लोग कि यहाँ पे देखे पढ़े थे हम लोग कि एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं, ये वाला इसीलिए बोले थे 10 तक याद रखना है, तो अभी लिखा नहीं था इसके लिए दिक्कत हुआ। यहाँ पर ई वाला हम लोग 1 से लेकर 10 तक याद रखेंगे, यही वाला नाम यहाँ पे यूज होगा। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूटेन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथ। चलिए एक कार्बन को मीथ बोलते हैं तो मीथ लग जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ANE मीथेन। तो वैसे ही आपका रहेगा, एन का मान यदि आप 2 कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, C2H, देखिए एन की जगह 2 रखना है, यानी 2 गुने 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा C2 और H में कितना 6। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले देखिए C 2 जगह लिख दीजिए, बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, कार्बन का क्या करना है, आप देखो कैसे तय होता है कि कितना किसके पास जाएगा, कार्बन का 4 होना चाहिए, तो देखिए एक इधर से हो गया तो हम 3 इधर लगा देंगे, 3 1 4। इस कार्बन का भी देखेंगे एक इधर से हो गया है तो 3, एक दोनों के लिए 1 हो गया था तो 3 3 4। अब यही जो जगह बचा हुआ उस पर हाइड्रोजन फिट कर दीजिए, 6 जगह ही बचेगा आपका, फिक्स रहेगा वो उतना ही, H 6 हो गया। कार्बन का याद रखना है, बस 4 बॉन्ड लिखना है, चारों तरफ से। क्यों लिखना होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 अपना होना चाहेगा तो इसके लिए 4 की जरूरत होती है, इसलिए लिखते हैं। इसका नाम क्या चलेगा, इथेन। तो ऐसे ही आप 10 तक बनाइएगा, ठीक। अभी आपका इतना हम लिख के सिर्फ बता दे रहे हैं। n बराबर 3, एक और ले लेते हैं, C हो जाएगा 3, H में क्या कीजिएगा, n के जगह क्या पुट कीजिएगा 3, तो 2 गुने 3 प्लस कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C3 और H में कितना हो जाएगा 8, C3H8 नहीं आया, C में आप 3 लगाइए, 3 बार C ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इस C के पास कितना मतलब कितना डैश लगाना है तय करें, एक इधर तो 3 3 1 4, इस C के पास देखिएगा तो एक इधर से भी हो गया, एक इधर से भी 2 हो गया है, तो 4 करना है तो एक ऊपर लगा देते, एक नीचे। इस C के पास गए तो एक ही हुआ है तो 3 और, जहां जहां खाली वहां H फिट कीजिए, उतना ही H फिट ही होगा, H का फिट होने का तरीका उतना ही रहेगा ऐसे। तो आप क्या कीजिएगा,
इसको बनाइएगा आप लोग कहाँ तक, 10 तक। 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप, तो हो जाएगा आपका प्रोप में नहीं लग जाएगा तो प्रोपेन। तो ऐसे ही आप नाम लिख के बनाइएगा। अब देखिए अभी 10 गो कॉपी में 3 तक यहाँ डाल दिया ना, तो कॉपी में आपका 10 तक बनाना हम लोग को। चौथा का नाम क्या लिखना, ब्यूटेन। 5वां का पेंटेन, ऐसे करके बनाना स्ट्रक्चर, ताकि आपको याद हो जाए। अब हर बार इसी में चले। अब देखिए डायरेक्ट नाम हम लोग से पूछेगा, ये इतना सीख गए कि ऐसे बनता है आपका। डायरेक्ट नाम पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग को पूछा जाएगा कि ऑक्टेन का सूत्र बताइए, ऑक्टेन का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग बस यहां चलेंगे। ऑक्ट को क्या बोलते हैं, 8, तो सी में लेंगे 8। हाइड्रोजन क्या करना है, दुगना से दो ज्यादा। सब में जितना ये है 8 का दुगना 16, दो ऐड कर दीजिए 18। किसका सूत्र हो गया, ऑक्टेन का आंसर। दुगना से दो ज्यादा, दुगना करना है दो ज्यादा। यदि हम लोग को डायरेक्ट सूत्र पूछेगा पेंटेन का, हमें पता नहीं है, तो बस ये याद रखना है कि पेंट कितना कार्बन को बोलते हैं, इसीलिए बोले 1 से 10 तक याद रहेगा, क्लियर रहेगा। तो 5 को बोलते हैं, तो सी में रखेंगे 5। हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से दो ज्यादा, यानी जितना ये है उसका दुगना, 5 2 10 12। डायरेक्ट आंसर ऐसे सीखेगा। पेंटेन रहेगा तो इतना। यदि हम लोग को बोले नोनेन का बताइए एक सूत्र, C10 क्यों, नॉन किस में, 9 में, तो C9 दुगना से दो ज्यादा। बस यही हम लोग को यहाँ पे सीखना था। ये वाला आपका सूत्र जानिएगा। अल्कीन अल्काइन, अल्कीन अल्केन और अल्काइन तीनों का जानना जरूरी है, तब आपका क्या है, जब रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो सही से पढ़ पाएंगे। ये आपका देखिए चैप्टर अभी तक नहीं खुले, हम इसलिए बोल रहे हैं। केमिस्ट्री का अभी कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। यदि ये नहीं पढ़ा के डायरेक्ट चैप्टर में लाते तो आप गिर जाते, इसीलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं धीरे से। मतलब गिर जाने का मतलब यार सीधे मतलब थोड़ा सा कम समझ में आता, तो 2 4 5 10 दिनों का ये क्लास जो है ना एक्स्ट्रा चल रहा है। अभी हम लोग चैप्टर में नहीं गए हैं, चैप्टर में एक एक करके जाएंगे इंटर बाद में। तो पहले अभी बेसिक सीख रहे थे, तो ये बेसिक जान क्या, ये हर बार उसमें लगता था ना एक को प्लस दिखता था, तो एक पे अब अच्छा कोई नहीं, यहाँ कर देंगे, रुकिए इसको यहाँ कर देंगे अगला वाला में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया नाम। डायरेक्ट आप 10 तक याद कर लीजिएगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना एकदम लगातार चलिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक आप याद रखिएगा। अभी याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा इतना आपका सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अब इसका विशेषता, अल्केन की क्वालिटी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं। अल्केन में अभी हम लोग देखें ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखिएगा, सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड हम लोग देखें। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड देखें ना, तो सिंगल बॉन्ड में देखो हम लोग पढ़े नहीं थे, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। थोड़ा सा ध्यान देना अभी, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा और पाई हर एक बॉन्ड में पाया जाता है। तो देखिएगा जहां जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां ओनली सिग्मा बॉन्ड रहेगा। यदि कहीं पे डबल बॉन्ड है तो सिग्मा एक फिक्स होगा, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। सिग्मा किसी भी बॉन्ड में एक ही होगा, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां वहां क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड से जानते हैं, और डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दो पाई। एक सिग्मा प्लस 2 पाई रहेगा ट्रिपल बॉन्ड में, एक सिग्मा और एक पाई रहेगा डबल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड जहां जहां यानी कोई पाई नहीं होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ लिया जाता है कि अल्केन में कितना सिग्मा बंधन होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन अब बनेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्केन में जो होता है कितना सिग्मा बंधन रहेगा। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, अल्केन में चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड, तो हर एक जगह सिग्मा 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 सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ 6 को ही थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखिएगा, सिग्मा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
हम लोग सिग्मा एक और पढ़े हैं, क्या रे वही पूछ रहा है। एक सिग्मा हम लोग ऐसे पढ़े हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। तर बड़का एबीसीडी और छोटका एबीसीडी ना है, वही है, ये बड़का भाई है उसका, ये छोटका भाई है, ये ध्यान रखना। हर एक चीज का है, लिखने का नहीं। गलत करेगा, क्या गलत करेगा? नहीं। हाँ, तो बिना पढ़ ले, आदि बिना पढ़ ले जाचेगा तो तुम्हारा कुछ भी जचा जाएगा, उसका नहीं जाओ। नहीं, अभी अभी ठीक जांचने वाले ठीक ले रहे हैं शायद, ठीक ठीक मिल जाए तो ठीक है। हम्म, हम लोग को भी हो सकता है। चलिए उधर नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 लिख दिए, 4। सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका हो जाएगा 4। अब बोलेगा इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो जाएगा 0। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ऐसे करेगा एग्जाम में कि अल्केन में होते हैं, अल्केन में होते हैं, और ऐसे लिखेगा 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, फिर लिखेगा आपका 4 सिग्मा प्लस 0 पाई, और फिर लिखा रहेगा 4 सिग्मा प्लस 1 पाई। मतलब ऐसे ऑप्शन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। वहीं बैठिए। फोर सिग्मा प्लस 1, हाँ तो 0 पाई वाला आंसर होगा, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर से आगे, अब इसमें इधर बता दिए सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दीजिए सिंगल बॉन्ड जहां जहां रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल रहेगा तो 1 सिग्मा, 3 ही बॉन्ड तक जाएगा, चौथा बॉन्ड आएगा नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड में ये हो जाता है। अब आगे यहां पर देखिए, फिर से इसमें आएंगे। दोबारा एक चीज और हमें याद करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 4 सिग्मा हो गया, अब यहाँ पे पता चल गया हम लोग को 4 सिग्मा। तो एक पूछा जाता है, एक वर्ड आता है कि जैसे इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं परसंकरण। परसंकरण का मतलब क्या है, इसको समझिए। परसंकरण मतलब क्या होता है ना, ऑर्बिटल का आपस में मिलना। जैसे कार्बन के पास होता है ना, तो ऑर्बिटल है। हम लोग जब कक्ष पढ़े थे, एस ऑर्बिटल, एस कक्ष, पी कक्ष, डी कक्ष, एफ कक्ष, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में पढ़ाए थे, तो एस पी डी कक्ष होते हैं। तो ऑर्बिटल ना आपस में मिलता है, तो आपस में मिलने के बाद हाइब्रिडाइजेशन, एक मतलब हाइब्रिड तैयार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिड का मतलब आप क्या समझते हैं? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है तो हाइब्रिड समझते हैं। हाइब्रिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? संकर। हिंदी में क्या बोला जाता है? संकर। वो शंकर भगवान वाला नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। ये आपका क्या है? संकर। हाइब्रिड का मतलब इधर की भाषा में लोग क्या समझते हैं? जैसे हाइब्रिड आता है, धान आता है, तो हाइब्रिड धान आता है, गेहूं आता है, और फिर आपका समझ आए कि हाइब्रिड फल भी आने लगे। अब पेड़ का हाइब्रिड पेड़ आता है जो आपका है, वो सारे आने लगे। तो हाइब्रिड की जरूरत क्यों पड़ी? हाइब्रिड एक प्रोसेस है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले के देखिए क्या होता था, पहले के ना चावल का टाइप होता था, जैसे नाम सुना होगा सितवा, तो वो लंबा रहता था, पतला रहता था, लंबा था और पतला ही था। एक था कनकवा या मंसूरिया, मोटा रहता था लेकिन उसके बाद छोटा वो होता था। अब क्या है कि कुछ आदमियों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम वैसा चावल खाएं जो लंबा भी हो और मोटा भी हो, दोनों। तो इसके लिए उसने क्या किया, 2 जीन को आपस में मिलाया, यानी लंबा वाला चावल का जीन लिया, जीन का बायोटेक्नोलॉजी मतलब उसके अंदर का मतलब केमिकल निकालते हैं, उस केमिकल को उस केमिकल के साथ डाला, उस केमिकल को दोनों को एक साथ डाला, फिर उसको एक बार जमीन के अंदर रोपा, मतलब जमीन के अंदर उड़ाला, वो धान उगा, उस धान को फिर दोबारा आपको रोपा गया। हाइब्रिड तैयार होता है तो 2 स्टेप में, एक स्टेप में नहीं कि दोनों को मिला दिए एक नया बना, तो ये दोनों को मिला के फिर नया बोए, फिर उससे धान उत्पन्न हुआ, उस धान को हाइब्रिड नहीं करेंगे, एक बार फिर फसल उसका लगाएंगे, अब उससे जो धान उत्पन्न होगा उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड इसलिए लाया गया, हाइब्रिड का संकरण इसलिए हुआ कि कुछ कुछ ऐसे थे जो आपका क्या था, अलग प्रजाति के थे, कुछ अलग प्रजाति के थे, तो दोनों का गुण एक में मिले, इसके लिए किया गया। जो सबसे पहले जानवर का भी एक किया गया था, डॉली नाम का, हाँ डॉली नाम का क्या बनाया गया, जैसे कि जैसे आपका क्या था, जैसे आप समझिए जम्मू कश्मीर में आपका क्या है, एक बकरी है जिसका नाम है पश्मीना,
उससे ऊन तैयार होता है और उसका ऊन में ज्यादा गर्मी होता है। मतलब भेड़ की तुलना में उसमें ज्यादा हीट होता है। पश्मीना ऊन का उन लोग 0 डिग्री से माइनस में जब जाएंगे तो हम लोग अंगूरा वाला है, हम लोग का ऊन वगैरह देखा होगा अंगूरा लिखा रहेगा, मतलब ये भेड़ का प्रजाति का है। एक जम्मू कश्मीर में जो आपका उन लोग का रहता है पश्मीना बकरी को उन लोग पालते हैं, और इसलिए नहीं कि बकरी से खस्सी वगैरह के लिए, वो इसलिए पालते हैं ताकि उसके बाल से ऊन बनाया जा सके। और वो ऊन जो होता है वो ज्यादा गर्मी, मतलब वो क्या करता है आपके बॉडी के हीट को रोकता है। अब कोई भी ऊन के पास गर्मी थोड़ा है अपना, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते थे ना, कहते इस स्वेटर में ज्यादा गर्मी, इस स्वेटर में थोड़ा गर्मी है। उस स्वेटर के पास ये क्षमता है कि वो क्या है आपके बॉडी के हीट को रोक ले रहा है, और दूसरा स्वेटर क्या निकाल दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है। तो जो जितना ज्यादा अच्छा होगा वो आपको क्या आपके बॉडी को ही हीट को बाहर नहीं जाने देगा। गर्मी कहीं और नहीं है, आपके बॉडी का ही वो है, इन्हीं की गर्मी पूरा या आपका ये स्वेटर के अंदर गर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका क्या जैसे एक और भी होता है, एक तरीका देखे होंगे कि दो बर्फ के पहाड़ों के बीच में भी ना जो लोग रहते हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं, मेम्ब्रेन। जैसे बर्फ का जो पहाड़ का घर बनता है वहां जैसे बर्फीला आदमी है, अब वहां पे कैसे रहेगा, उतना बर्फ गिरेगा। तो बर्फ के बीच में दो बर्फ को के बीच में आपका गैप रहता है, उसके बीच में हवा का मेम्ब्रेन आ जाता है, उसके कारण उन लोग गर्म हो जाता है। जैसे एक सवाल आपसे बोला जाए कि एक स्वेटर है जो पूरी तरह से गप्स है, एक स्वेटर है जिसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र है, अब ये बताइए कि कौन सा स्वेटर में हमें ज्यादा गर्मी महसूस होगा, गप्स वाला में? लॉजिक है, सिंपल सी बात है। पर साइंस उसके विपरीत है, साइंस कहता है उससे ज्यादा गर्मी उसमें होगा। इसीलिए पहले के लोग ऊन बीनते थे तब बीच में डिजाइन देते थे। तुमको क्या लग रहा है उन लोग बेवकूफ है? ऑलवेज साइंस का रॉक आदमी था उन लोग। हम लोग 100 का आदमी हो गए इधर, रॉक आदमी इसलिए था। अब उसमें क्या है कि उस वाले में क्या ऐसी खूबी है जो हम लोग में नहीं है। वहां क्या होता है कि गर्मी का सबसे ताकतवर मेम्ब्रेन जो है हवा है। हवा जो रोक सकता है, जो काम हवा रोक सकता है वो काम कोई और नहीं। देखा होगा प्रेशर में, प्रेशर के कारण, हवा के कारण कितने चीजों को आप रोक सकते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रेस करके हम लोग हवा में इतना ज्यादा आपका प्रेशर बल है कि बहुत सारी चीजों को रोक सकता है और बहुत सारी चीजों को पुश भी कर सकता है, धकेल भी सकता है। तो वही क्या होता है कि जब वो स्वेटर पहनते हैं तो होता यूं है कि जैसे बॉडी का हीट है और बीच में उधर से थोड़ा थोड़ा हवा आता है, तो हवा ना बीच में मेम्ब्रेन बना लेता, पतला परत, अब बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता है। इसीलिए वो ज्यादा, मतलब ये छिद्र वाला जो आपका रहेगा वो ज्यादा मतलब हीट देगा उसकी तुलना में जिसमें छिद्र नहीं है। अब इसमें एक और बोला जाए कि एक चाय है, चाय का प्याली है, ठीक, एक मोटा वाला है एक पतला वाला है। किसमें चाय पीना आप ज्यादा अच्छा मतलब सहज महसूस करेंगे? जानबूझ के उल्टा बोल रहा था। अगर ये जो आंसर गलत हुआ ना, गप्स वाला स्वेटर, तो उल्टा बोल रहा है। अब सीधा सीधा बोलना था। मोटा गिलास है, पतला गिलास है, पतला गिलास में गर्म चाय को लेंगे हाथ नहीं जल जाएगा? कौन सी गिलास में आप चाय पीना पसंद करेंगे? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। एक गिलास दिया जाएगा, गर्म चाय का गिलास है कांच वाला, एक पतला गिलास है, एक मोटा गिलास है, कौन लेना चाहेंगे आप? मतलब हाथ जलाएंगे? क्यों लेना चाहेंगे? उसमें पीना अच्छा रहेगा, क्यों लेना चाहेंगे? मेरा मन, तुम लोग के मन के आगे तो कोई जा भी नहीं सकता है। तुम लोग फ्री में, हाँ चाय फ्री में, आप किस गिलास में लेना चाहेंगे, ग्लास डिसाइड करना आपको। वो नहीं, हम चाय का मतलब डाल रहे हैं कांच का गिलास, मटका कहां से लाएंगे हम? कांच का गिलास है दोनों। कांच मतलब ये जिससे पैसा लगाते थे हम लोग पहले, क्रिकेट में लगाते थे 3 गो कांच, 3 गो कप का थी का उसमें। अब कुछ जवाब बहुत खतरनाक देंगे तुमको, याद रखना। तुम जितना सवाल पूछ रहे ना बोला, ओकर जवाब बहुत खतरनाक वाला आएगा तुम्हारे पास लौट के। एक बार आ तो जाए, वो क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं हम। नहीं पूछना, देखिए क्वेश्चन, डरना नहीं है, क्वेश्चन पूछा आप, वैलिड क्वेश्चन पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जब बोल रहे हैं कि कांचे का हम दे रहे हैं तो आप तीसरा ऑप्शन क्यों ले रहे हैं? जब दुइये को तुमको
सेलेक्ट करना है वहां पर, तो तीसरा ऑप्शन तुम काहे ले रहा है? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो चाय पीता है उसके लिए। मोटा वाला कप में, हालांकि मतलब लॉजिक इस बात का है कि मोटा वाला कप फटने का डर है। क्यों? क्योंकि हीट जाएगा, हीट से क्या है कि हीट निकल नहीं पा रहा उसमें, तो क्या करेगा, हीट नहीं निकलेगा तो स्प्रेड करेगा, तो बीच के दीवार को छेद करेगा, यानी वो गिलास जो है टूटने का डर ज्यादा है। इसलिए आप पतला गिलास में चाय पियेंगे तो आपके लिए बेटर है। थोड़ा हाथ जलेगा लेकिन वो फटेगा। फोन को स्लिम क्यों बनाया जा रहा है? कुछ मोबाइल फोन देखे होंगे फटा है। एकागो, अरे मेरा भी वही वाला नहीं, वो एकागो वैसे ही रहता है, उसका मतलब ये नहीं, चलिए कभी कभी कंपनी का ये स्ट्रेटेजिक होता है। जैसे कि एक कार बनी थी हम लोगों के पास, नैनो कार, लेकिन इधर से इधर चला दिया तुम लोग, हाइब्रिड में जा रहे थे हम। नैनो कार बना था, तो नैनो कार जब बना था ना, तो नैनो कार सस्ती कार थी और बाइक के रेंज में 1-1.5 लाख रुपए में आ जाती थी वो कार। सुना होगा नैनो कार, है भी। मोना, मोना हैज ए नैनो कार, टाटा की कंपनी थी। अब नैनो कार इतनी बिकी, उतनी कार कोई नहीं बिकी थी, क्योंकि अब उस रेंज में, मतलब बाइक के रेंज में कार कोई दे रहा है और 100 किलोमीटर चल रहा है लोकल के एरिया में, 3-4 आदमी बैठ जा ही रहे, आसपास में 3-4 आदमी बैठ के जा रहे हैं, तो क्या क्रेज आ गया उसका। अब मार्केट की कंपनी डाउन करनी है तो दूसरी कंपनी क्या करेंगे, 2-3 गो नैनो कार लेके ब्लास्ट करवा दिए। ये कार तो ब्लास्ट करता है, समझ गए। फिर उसके बाद डाउनफॉल आ गया उसका। हम लोग पहले गांजा पीते थे, हम लोग मतलब कहने का मतलब हमारे पूर्वज या फिर ये, तो यहाँ पे जब पहली बार सिगरेट की कंपनी आई, यहाँ वाला आदमी पिए ही ना, गांजा का लत, गांजा प्लस गुड़ मतलब रावा वगैरह मिला के पीते थे और हष्ट पुष्ट रहते थे। तो गांजा वाली, जब सिगरेट वाली कंपनी आई बाहर से, तो गांजा यहाँ दे आदमी, हट डंडा वाला के पिए, हट, मतलब फेंक दिया, शुरू में इनकार कर दिया। लॉजिक अब क्या लगाना है, जब तक आप दूसरे के पदार्थ को खराब नहीं कीजिएगा, कहिएगा आपका पदार्थ बिकेगा नहीं। वही लॉजिक हुआ। वो बोला कि गांजा में इतनी बुराइयां बताइए आप, तो गांजा का बुराई ये बताया कि बॉडी के पानी लेवल को कम कर देता है, ये कम कर देता है, इसके लिए गांजा का मतलब ये बताया गया कि आपका ऐसा नशा है जिसमें मत तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पोलियो वगैरह मार देगा आपको पीजिएगा तो। अब इतना बता दिया और इसके बाद फिर बताया कि सिगरेट ये जब पीजिएगा तो आपको थोड़ा सा हीट महसूस होगा। हालांकि सिगरेट का काम क्या करना है, बॉडी को कोल्ड करना है, लेकिन हीट का अनुभव होता है। ठंडा में ठंडा होगा तो आपको गर्मी का अनुभव होगा। जैसे मतलब अथी में बोलते हैं ठंडे के दिनों में कि मतलब थोड़ा बहुत जो अल्कोहल मारने वाले रहेंगे कि अल्कोहल मार लो एकदम, गर्मी में जैसा उसके बॉडी को गर्मी महसूस होता भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शराब गर्म कर रहा है, उसके बॉडी को ठंडा कर रहा है। लॉजिक क्या है ठंडा गर्म का, मतलब बताए थे एक बार, अब दोबारा क्या बता इधर, मतलब हम लोग को ठंडा है गर्म कैसे लगे, उधर जाइए, छोड़िए, समझ रहे ना आप। आपका जवाब मिल गया। कोई चीज खराब, आपका कंपनी आपको किसी चीजों में खराब कह रही है, किसी एक नुस्खे को लेकर चाह रही है कि अपना वाला उसका वाला भी दाती होगा, लेकिन नहीं बताया होगा। चलो आगे ध्यान देंगे। हाइब्रिड का मतलब यही हुआ कि जो ये था, तो इसीलिए सबसे पहले क्या तैयार किया गया था, डॉली का क्लोन, डॉली नाम का एक जो क्या बना, भेड़ प्लस बकरी, लेकिन इसको भेड़ ही बोल देते हैं हम लोग। ये क्या बनाया गया, बकरी से एक अस्टेफी, अस्टेफी भेड़ था आपका, अस्टेफी, अस्टेफी भेड़ को लिया गया। ये भेड़ बकरी को क्यों मिलाया गया, क्योंकि बकरी और भेड़ में ये देखेंगे किसी का आयु कम है, किसका आयु कम है, बकरी का या भेड़ का, भेड़ का, किसका कम है रे, बकरी का। बायो में है लाइफ काल पढ़ना है ना,